हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं दिन भर के ब्लॉग थोड़ा सा बनाई थी तो वो मुझसे डिलीट हो गया। तो इसलिए मैं शाम के समय क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो अचानक से मेरे हस्बैंड बोले कि डिज्नीलैंड लगा हुआ है तो वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा घूम लेना, तुम ब्लॉग बना लेना। और मैं हमको मतलब उनको अचार खरीदना था। डिज्नीलैंड का अचार उनको अच्छा लगता है, तो अचानक से प्रोग्राम बना चलिए घूमते हैं, आप लोगों को भी घुमाएंगे और मेरे हस्बैंड अचार किन लेंगे। वैसे अभी शाम का 7 बज रहा है तो अचानक से प्रोग्राम हो बन गया, तो चलते हैं वहीं पर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो वहाँ जाकर मिलते हैं वहाँ डिज्नीलैंड में और वहाँ का सब दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये हम लोग आ गए डिज्नीलैंड का बाहर वाला सब चीज़ है। यहाँ हमेशा एक ही स्टाइल में तो लगता है, ऐसा ही लगता है, कोई ख़ास नया चीज़ तो है नहीं। इसलिए मैं हमेशा लगता है तो मैं आती नहीं हूँ। मैं जब भी आई हूँ तो बस भेलपुरी इसमें खाने आई हूँ और अचार वगैरह किनने के लिए आती हूँ बस, और कोई चीज़ नहीं खरीदने आती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड को अचार खरीदना था, तो वैसे मैं अपनी गोतनी लोगों के साथ में मतलब कि देवरानी लोगों के साथ में आते थे यहाँ पे। आज हस्बैंड के साथ आए हैं तो वो टिकट कटाने के लिए गए हैं। तो अब मैं नए नए ब्लॉगर बनी हूँ, यूट्यूब में अपना काम कर रही हूँ, तो सोची कि यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे मुझे तो खराब शर्म लगता है, तो फर्स्ट ये दुकान पे आए जो कि हमेशा यही सब चीज़ें लगा रहता है। यहाँ अचार उचार का दुकान है यहाँ पे, बड़ी वगैरह उड़द का ये सब है यहीं पे। तो इसमें कोई अभी 6-7 दिन हुआ है, ज़्यादा मतलब कि बाज़ार नहीं सजा हुआ है यहाँ पे डिज्नीलैंड में। बस वही सब झूला वगैरह है, तो यहीं से अचार ले लेंगे। और हम लोग ज़्यादा नहीं घूमते हैं, और जब भी हम लोग डिज्नीलैंड घूमते थे पहले, जब मेरा बच्चा सब छोटा था, यहाँ पर भी एक शॉप है, तो उस समय झूला का प्राइस 30 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया था। आप तो महंगा हो गया, तो हम तो झूलते ही नहीं हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो ये सब खिलौना ये 99 में दिया था, यहाँ पे 60 रुपये में दे रहा था। 99 मॉल है, उसमें 99, हर एक सामान 99 रुपया का। तो मेरी बहू खरीदी थी ये 99 रुपया में, यहाँ 60 रुपया में दे रहा था। होता है ये, बच्चे लोगों का गाड़ी भी चल रहा है, मस्ती में चला रहा है। फिर यहाँ से भी सारा सामान जो है अच्छा ही लगा। फिर मैं दोबारा यहाँ पे 2 सामान मुझे पसंद आया था, दिखाती हूँ कौन सा। ये शंकर जी का गाड़ी में लगाने के लिए, तो ये 60 रुपया का है। और एक और था तो वो 80 रुपया का, ये 80 रुपया का। तो ये वाला 80 रुपया का। तो फिर यहाँ पे जो था ये कछुआ, ये भी एक 60 का, एक 80 का। ये 100 का था, उधर 80 का था, ये छोटा वाला। तो फिर आगे चलते हैं, पहले घूम लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा क्या क्या लेना है। ये सिंदूर रखने वाला क्यूरी है लकड़ी का, मेरे पास पहले था, खुलता नहीं है जल्दी ये सब। ये माला वगैरह। तो आगे चलते हैं, देखेंगे, इनसे पूछ रहे हैं तो इनको कुछ चाहिए रिंग वगैरह, तो ये कर रहे हैं कि पहले घूम लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या लेना। इनको तो अचार लेना था। तो फिर यहाँ पर मैं आई तो ये सब 30 रुपया का सारा चीज़ दे रहा था, तो मैं इसमें से क्लिप खरीदी थी और घर जाकर दिखाएंगे वो। तो आगे चलते हैं। इसी तरह अभी लगा हुआ है स्टॉल वगैरह, कम लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। ये सब हमेशा ये छिलनी में पटना ले जाने के लिए खरीद रही थी। तो ये तो हस्बैंड के साथ था, तो कुछ ज़्यादा सामान थोड़ी ना खरीदने देंगे, बस जरा मरा। वो दिल, वही वाला दिल 60 रुपये का है। मैं प्राइस पूछी थी कि हम लोग खरीदे 99 में ना, यहाँ 60 में दे रहा था, लेकिन थोड़ा अंतर है। ये पचका हुआ है, वो फूला हुआ था। ये 20 रुपये का। ये सब खरीदने ही नहीं देंगे, इसी के लिए तो हस्बैंड के साथ आदमी आता है ना, कुछ सामान खरीदने नहीं देंगे, कहेंगे ना सारा फालतू है फालतू है। बस मुझे को बोल रहा है कि तुम्हारा ब्लॉग बनाना है, वही बना लो ना, कुछ खरीदने नहीं देंगे। फिर यहाँ वैसे भी क्या खरीदना।
तो ये सब गाड़ी पहले मेरा बच्चा छोटा था तब सब घूमता था, इस पे नहीं घूमता था, ये सब पे नहीं। बड़ा वाला फिर उस पर भी मतलब 8 9 में बच्चे लोग थे ना तब बैठते थे, उस पर हम बैठे हुए हैं, अब नहीं बैठते हैं। इस पे बोल रहे थे हस्बैंड को बैठने के लिए। तो प्राइस एक जन का 80 रुपया, इनके बैठ रहने देते हैं। ये वाला पे मस्त लग रहा है ना, इस पे भी बोले नहीं बैठेंगे। यहाँ एरोप्लेन वाला और वो भी बच्चे वाला, सारा कुछ ठीक ठाक सब है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए यहाँ पे खाने के लिए भेलपुरी। हम लोग जब भी हम आते हैं ना यहाँ पे मेला में तो भेलपुरी ही खाते हैं। तो पेट भरा हुआ था तो एक ही बोले लेने के लिए, तो उसी में खा लेंगे। इस पर भी बैठ के सारा झूला पे तो ये वाला बड़ा वाला पर पहले बैठ चुके हैं, अब नहीं बैठते हैं ना कि अब थोड़ा थोड़ा एज हो रहा है ना, तो अब चक्कर आता है, देखने में ही चक्कर आता है। तो फिर बैठेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बार सोचे कि खाना घर से बना कर आए थे, कोई घर पे था नहीं, सिर्फ छोटा वाला बेटा था और बना दिए थे, सिर्फ रोटी सेकना था। तो बोल रहे थे हस्बैंड के कि एगो झूला पर बैठ जाते हैं। तो वो बोले, मना नहीं किए, लेकिन मैं प्राइस देख के कहने के बाद 80 रुपया का एक जन का है। और फिर हम बोले कि नहीं जाएंगे। यहाँ डिस्को वाला पे बैठने के लिए फिर इस पे भी बोल रहे थे, तो इसका भी चार्ज 80 रुपया था, नहीं बैठे। उससे अच्छा कि मैं दूसरा कुछ खरीद लेती हूँ। काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठ के अपना वीडियो बनाए, ये गोल चक्री। और इस पे देखने पर इतना चक्कर आ रहा था ना, मैं आंख बंद बंद कर करके थोड़ा सा ये कर रही थी। इस पे हम 2-3 बार बैठे हैं। तो इसी के सामने फिर मैं अपना थोड़ा सा इस तरह से बना ली कुछ वीडियो। बोल थोड़ी नहीं रही हूँ, वहाँ पे गाना पूरा बज रहा है, शोर शराबा है, तो क्या बनाए कुछ समझ में, कि बोलने वाला भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ खड़े हैं मेरे हस्बैंड, वो भी उनका चल ही रहा है, खैनी बना रहे हैं यही है भोजपुर में सब। सॉरी, फिर मेरा कॉपीराइट मत आ जाए। यहाँ देखिए, फिर बच्चों लोग का वो झूला ये था, बतख, ये सब क्या करने। अब बच्चा तो कोई है नहीं घर में कि ये सब पेन वगैरह खरीदें। तो फिर ये भी ये था, ये अच्छा लग रहा था, लेकिन कौन लगाएगा, तो इसको रख देते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में कई क्लिप लिए थे, वहाँ नहीं लिए थे, यहीं से लिए थे क्लिप, यही वाला पर्पल कलर का लिए। और आगे देखते हैं, वो जो अभी रखे ना उसी को फिर बाद में अचार के लिए। ये वाला जो सामने दिख रहा है ना बोतल के बगल में, वो मिक्स अचार है, तो वो ले लिए हैं। और एक मिर्ची का अचार लिए हैं, कम तीखा वाला, यहाँ से इसमें से वो ये, हाँ ये वाला, इसको लिए, वो कम तीखा है। फिर उड़द का ये बड़ी लिए हैं 250 ग्राम। ये हरा मिर्च है। तो बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड की जो पहले वाला लिए ना मिक्स अचार, उसमें है ये वाला, तो नहीं लिए, छोड़ दिए। 80 रुपया का पाव दे रहा है। पहले डिज्नीलैंड में 30 रुपया का पाव था, फिर 50 रुपया हुआ, फिर 60 रुपया, ऐसे करते करते अब 80 रुपया। ये सौंफ लिए, तो ये देखने से नकली लग रहा है क्योंकि इसमें सौंफ तो कम ही दिखेगा। फिर कप के दुकान पे आए थे कि थोड़ा सा कप वगैरह ले लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग भी। और थोड़ा सा कप वगैरह ले लेते हैं। तो अब इसी के बाद चलेंगे घर पे। अब काफ़ी 8 बजने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए। इसमें से कौन सा पार्ट आप लोगों का अच्छा लगता है वो भी बताइएगा, कि घूमने वाला, कुकिंग वाला, या मंदिर वाला, या घर का जो डेली लाइफ वाला ब्लॉग रहता है वो सब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा वीडियो बनाएं उस माध्यम से। और ये मत कुकिंग का, सिर्फ कुकिंग का ही नहीं बना पाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा डाल देंगे अपने ब्लॉग में कुकिंग का रेसिपी वगैरह, तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो जो लोग
प्लीज़ जो लोग नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग और पूरा वॉच कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग भी बनाएंगे अगले दिन। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। आप लोग मेरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। जो गलती हुआ होगा वो थोड़ा सा अभी नए नए समझ के माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो और मेरे ब्लॉग को आगे शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।